नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने YouTube के चैनल में। आज के इस वीडियो में ना एक बहुत ही खास सवाल, जो कि बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है हमारे एक सब्सक्राइबर ने। एंड कमाल की बात है, कमाल का क्वेश्चन है भाई साहब। ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप BSc इन एनिमेशन या फिर बीभोग या फिर ऐसी कोई भी डिग्री ले रहे हैं और खास करके एनिमेशन फील्ड में, या BDs कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो, व्हाटएवर, सो ये वीडियो आज आपकी दिमाग की नसें खोल देंगी। और ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, और इस क्वेश्चन को अगर मैं उसके लिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए उनका थैंक्स कहना चाहता हूं कि भाई आपने ये क्वेश्चन पूछा। बहुत अहम सवाल है जो हर एक बच्चे को जानना जरूरी है। और जब इस वीडियो के एंड तक आप पहुंचेंगे ना, तो आप तब तक हिल चुके होंगे कि एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड हिट द लाइक बटन। सो गाइस, ताकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो उस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन ये है कि सर, मैं सपोज BSc इन एनिमेशन कर रहा हूं, ठीक है, स्किल्स भी अच्छे हैं, मैंने सॉफ्टवेयर भी काफी अच्छे से सीखे हैं, लेकिन मैं BSc इन एनिमेशन के एग्जाम में फेल हो गया, तो आगे क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बताओ, अब सोचो कि आप तो BSc इन एनिमेशन कर रहे थे, 3.5-4 लाख रुपए आपने लगा लिया है, और अभी आप BSc इन एनिमेशन के फाइनल एग्जाम में आप फेल हो गए, होगा क्या? तो चलिए फिर इसके बारे में पूरी डिटेल में हम आपको समझाते हैं। तो डियर, सबसे पहले तो ये कि आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि ग्रेजुएशन में आप BCom, BBA या BCA या व्हाटएवर जो आपको इंटरेस्ट नहीं था उसको छोड़कर आपने इस फील्ड को चूज किया। इसके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एक क्रिएटिव फील्ड में एंटर कर चुके हो। लेकिन पढ़ाई भी मजेदार चल रहा था, 1 साल पूरा ग्राफिक्स का हुआ होगा, तो ग्राफिक्स में भी आपने एकदम फाड़ के रख दिया, बहुत जबरदस्त असाइनमेंट सबमिट किए, सब कुछ किए। लेकिन अल्टीमेट एक थियरी का एग्जाम होता है और जिसमें आप फेल हो गए। चलो, पहला साल भी फेल हो गए या पहला साल पास हो गए, सेकेंड ईयर में भी पास हो गए। सेकेंड ईयर में कुछ वेबसाइट डिजाइन से रिलेटेड और बाकी UX से रिलेटेड चीजें रहती हैं, आप उसमें भी आप पास हो गए। थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर का एग्जाम था, और एग्जाम में आपने पूरी की पूरी फोकस 3D के ऊपर रखा हुआ था, मैक्स, माया, सिनेमा 4D एंड व्हाटएवर जो भी आप सीख रहे हो, अनरियल इंजन एंड ऑल दैट। एंड सडनली एग्जाम आ गया आपका और एग्जाम में आप फेल कर गए, क्या होगा? तो डियर, ध्यान से सुनना, आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप फेल हो गए, या चाहे तो आप फर्स्ट ईयर में फेल हो गए तो आप उसका KT हो जाता है, सेकंड ईयर में भी आप जाकर एग्जाम दे सकते हो। सेकंड ईयर में पास करके, सपोज सेकंड ईयर के सब्जेक्ट में लग गया, थर्ड ईयर में कर लो। एंड थर्ड ईयर में भी अगर आप फेल हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप री एग्जाम्स के लिए अप्लाई करो, यानी कि नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई करो। जो रेमेडियल्स एग्जाम्स होते हैं उसमें एग्जाम्स में आप अप्लाई करें और आप उसको क्रैक कर लो। इसकी वजह से आपके जॉब पे कोई असर नहीं पड़ने वाली कि आप ग्रेजुएशन में 2 बार फेल हुए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट वो लोग ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट मांगेंगे, और पहले सर्टिफिकेट में ये मेंशन नहीं रहता है कि आप जो भी आपका फाइनल सर्टिफिकेट आएगा उसमें ये मेंशन नहीं रहता है कि आप 2 बार फेल हुए हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सर्टिफिकेट तो सिर्फ इसलिए है कि आपको एक डिग्री मिल जाए, लेकिन ये डिग्री के साथ साथ जो आपकी स्किल जो आपने एक्वायर की है उस पे इस डिग्री का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जाते ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप प्लेसमेंट पे भी जा सकते हो, प्लेसमेंट में भी बैठ सकते हो। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर, कॉलेज वाले तो फेल होने के बाद प्लेसमेंट में बैठने ही नहीं दे रहे कि नहीं, जब तक पास नहीं हो गए। तो कोई बात नहीं है, आप खुद से जॉब अप्लाई करो, मुझे बता दो, मैं आपको जॉब्स के बारे में बताऊंगा, आप जाकर अप्लाई करो। और आप चाहो तो एग्जाम, अगर आपने थर्ड ईयर में ड्रॉप भी कर दिया, थर्ड ईयर में सपोज आपने ड्रॉप भी कर दिया, लेकिन हाँ, थर्ड ईयर में ड्रॉप इसलिए नहीं किया क्योंकि आप थर्ड ईयर में आए, थोड़ा सा सीख लिया और आपने ड्रॉप कर दिया, तो भाई उम्र भर पछताओगे। मैं बता रहा हूँ एक केस कि अगर आप थर्ड ईयर में जाकर ड्रॉप भी कर दिए, सपोज आपने मैक्स, माया वगैरह सीख लिया, एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, उसके बाद आपको मन नहीं किया, आप नहीं गए, होगा क्या कि नुकसान सिर्फ यही होगा कि आप 3 साल करके भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिल पाई। तो ये कभी नहीं करना है, अपने को ड्रॉप नहीं करना है, अपने को एग्जाम देना है, पूरी तरीके से देना है। एक बार में नहीं होगा, दूसरे बार में क्लियर होगा, तीसरे बार में क्लियर होगा, चलेगा। लेकिन इसके लिए आप अगर इसको ड्रॉप कर दोगे तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री ही नहीं आएगी, पहला चीज। दूसरी चीज कि आपके माथे पे एक बोझ बना रहेगा कि यार 3 साल में मैंने चलो टेक्निकल तो सीखा, लेकिन डिग्री तो एक बनती थी ना, इतना पैसा मैंने दिया था, तो वो डिग्री आपको लेनी है। और अगर आप इसके साथ साथ अगर आप जॉब ज्वाइन कर लेते हो, सपोज आपने जॉब में आप आ गए, आपको कहीं पे इंटरव्यू दिया, आपकी सिलेक्शन हो गई, तो आप जॉब करो बिंदास, और जब एग्जाम आएगा तो छुट्टी लेके 8-10 दिन की जो भी होगी उसमें छुट्टी लेके, और सपोज आप मुंबई में ही जॉब कर रहे हो और मुंबई में एग्जाम आ गया,
हाँ तो भी छुट्टी तो लेनी पड़ेगी, तो आप छुट्टी लेकर आराम से आप एग्जाम दे सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात है भी नहीं। सो आप आराम से वहां पे जॉब ज्वाइन कर सकते हो और इसमें आपके जॉब यानी कि टेक्निकल करियर पे बहुत ज्यादा मतलब कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है, तो इसको लेकर आप एकदम वरीड मत होइए। लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप इसको ड्रॉप मत करना। कभी हो सकता है कि आप फेल हो गए, लेकिन अगली बार एग्जाम देना पास हो जाओगे यार, इतना टफ एग्जाम तो होता नहीं है। कुछ थियरी पेपर्स ही हैं जो बच्चों को लटका देता है, लेकिन हाँ आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो थोड़ा सा वो प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ग्रेजुएशन की वैल्यू नहीं रह जाएगी। लेकिन हाँ अगर आपने वहाँ पे अच्छे से सीखा है सारी टेक्निकल नॉलेज यानी कि मैक्स, माया, ब्लेंडर, अनरियल इंजन, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, सब कुछ अगर आपने अच्छे से सीखा है और जिसमें भी आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उस बेसिस पे आप जॉब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 110% आप वहां पे जॉब कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, इट्स माई प्रॉमिस, कोई नहीं रोकेगा आपको, आप जॉब कर सकते हो। तो आप इसका टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि आप फेल हो गए तो क्या होगा। फेल हो गए तो वापस एग्जाम दे दो, री एग्जाम दे दो, और या फिर आप आपको लगता है कि नहीं यार मैंने लिखा तो अच्छा था फिर भी फेल हो गया, तो आप रीचेक में अपनी कॉपी डाल दो। रीचेक करने के बाद मेरे कई सारे स्टूडेंट पास हो गए हैं, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट पास हुए, तो आप भी पास हो जाओगे। नहीं फिर भी नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, वापस से आपको क्या करना है कि वापस से आप सिंपली उसको रीअप्लाई कर दीजिए एग्जाम के लिए और एग्जाम देकर उसको पास कीजिए ताकि ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाए। लेकिन वैसे बहुत ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। ओके, सो होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आप बीएससी में फेल कर गए तो आगे क्या होगा, है ना। तो चलिए फिर रखें इस वीडियो में इतना ही, और आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपको हेल्प मिला, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।